बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कुरान पाक ये दिल का सुकून है, राहत है, चैन है। इसका सुनना, इसका पढ़ना इबादत है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अपनी मुबारक किताब को दिलों का सुकून भी बताया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में वैसे ही बड़ा सुकून है। तो वज़ाइफ़ बेसिकली जो मेरा बेसिक मकसद है वो ये है कि आप वैसे भी तो वज़ाइफ़ करें, लेकिन वज़ाइफ़ में मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। कुछ वो हैं जो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं और कुछ वो हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए मुबारका के जो वज़ाइफ़ हैं, अब अहादीस मुबारका में बावुज़ू रहने से रिज़्क़ का बढ़ना, ये सारी चीज़ें तो आती हैं, लेकिन हम जो शौहर की मोहब्बत के लिए या वदूदू पढ़ते हैं, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए मुबारका को पढ़ने से फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन ये बात याद रखिए कि ये मसनून नहीं है, मसनून आमाल और हैं। तो कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तासीर रखी है और लोगों के लिए जब ये शिफ़ा है तो शिफ़ा हर बीमारी से है, चाहे वो दुनिया की हो या आखिरत की हो। हर मसले का हल कुरान पाक में मौजूद है। तो इसका सुनना भी इबादत है, इसका पढ़ना भी इबादत है। तो दोनों चीज़ें हैं। अगर आपको जो सूरह मुबारका अपलोड हो, अगर वो आपको ज़ुबानी आती है तो आप साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन महसूस या में नहीं। और अगर आपको नहीं आती तो आप महरूम क्यों रहे, आप सुन कर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना मसला हल करवा लें। तो ये दीन बहुत आसान है, इसको मुश्किल ना बनाएं। बहुत से लोग लाखों मरतबा सूरत पढ़े हैं, ये सूरत इतनी दफ़ा पढ़ लो और ये सूरत इतनी, उन सूरतों के वज़ाइफ़ के तौर पे पढ़ने की वजह से लोगों पर असरात होते हैं। और लोग, ज़ाहिर सी बात है, हमारी कैपेसिटी 20 किलो उठाने की है, जब 40 किलो 60 किलो उठाएँगे तो दर्द तो होगा ही। इसी तरह जब हम वज़ाइफ़ करने शुरू करते हैं और मसले के हल के लिए वज़ाइफ़ करते चले जाते हैं तो उसके भी असरात पड़ते हैं। जिस तरह मेडिसिन का इफ़ेक्ट हो जाता है, इसी तरह इन वज़ाइफ़ का भी होता है। फिर कहते हैं जी भाई हमने तो वजीफ़ा किया था, अब तो ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहने लगा है, अब तो मसला और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, अब तो ये हो गया। तो ये बात याद रखिए, सुन्नत आमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और वज़ाइफ़ सिर्फ सुनने की हद तक रखें, और ये सबसे ज़्यादा आसान है। इसलिए हर अपलोड होने वाला ज़िक्र आप ज़रूर किया करें, सुन लिया करें बस, और उसके बाद दुआ किया करें। देखिए, वजीफ़ा करके दुआ ना करें कोई फ़ायदा नहीं, अजर ज़रूर मिल जाएगा लेकिन मसला हल नहीं होगा। मसला तो दुआ से हल होना है। तो आप तिलावत सुनकर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुबारक कलाम सुनकर फिर दुआ कर लिया करें। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इसी में आपके मसाइल का हल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब का हामी नासिर हो। ये बात समझ लीजिए कि मसाइल का हल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगने में है, सिर्फ कुछ अस्माए मुबारका पढ़ लेने में नहीं है। शॉर्टकट ना ढूंढा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना ताल्लुक़ मजबूत करें और इन वज़ाइफ़ को सुन के दुआ कर लिया करें। और जब तक नेक्स्ट वजीफ़ा अपलोड नहीं होता, आप इसको 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा जितनी भी नमाज़ें आती हैं, हर नमाज के बाद अगर सुने तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आइए ज़िक्र का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर।
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر